सवाल नंबर 1। हर उम्मत की आजमाइश किसी न किसी चीज़ में है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश किस चीज़ में है? जवाब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत की आजमाइश किसी न किसी चीज़ में है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल में है। सवाल नंबर 2। जब फिरौन डूबने लगा तो उस वक़्त उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब है, मुझे बचाओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे बचाओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। सवाल नंबर 3। वो कौन से 2 फरिश्ते हैं जिन्होंने तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले सजदा किया था? जवाब है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 4। मुसलमानों के अलावा और किस कौम का भी ये अकीदा है कि क़यामत से पहले सूर फूंका जाएगा? जवाब है, ईसाइयों का। सवाल नंबर 5। सबसे पहला अज़ाब किस कौम पर आया? जवाब है, कौम नूह अलैहिस्सलाम पर। सवाल नंबर 6। किस बादशाह ने सबसे पहले पतली रोटी बनाई थी? जवाब है, नमरूद ने। सवाल नंबर 7। शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा फेल कौन सा है? जवाब है, मियाँ बीवी को जुदा करना। सवाल नंबर 8। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाज़रा किस दिन किया था? जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मुनाज़रा व मुबाहसा उस दिन हुआ जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। सवाल नंबर 9। जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक कितना फासला है? जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने कुरान करीम के हरूफ हैं उतने ही जन्नत के दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। सवाल नंबर 10। कुत्ते की पैदाइश कैसे और क्यों हुई? जवाब है, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने थूक वाली मिट्टी को हटा दिया जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट में सुराख पड़ गया जिसको अब नाफ कहा जाता है। शैतान की इस थूक वाली मिट्टी से अल्लाह ने बाद में कुत्ते को पैदा किया।